वो धुआं सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरे घर को छोड़ देता है तकलीफ में। हर सिगरेट या वेप सिर्फ एक आदत नहीं है, ये वो खोया हुआ समय है, वो पल जो आप अपनों के साथ बिता सकते थे, सपनों का पीछा कर सकते थे या बस जिंदा महसूस कर सकते थे। ये एक खामोश चोर है जो आपकी सांस, एनर्जी और फ्यूचर चुरा रहा है। सिर्फ थोड़ी देर के सुकून के लिए मैंने उन लोगों को अपनी चमक खोते हुए देखा है जिन्होंने अपने बच्चों के साथ खेलने के बजाय एक सिगरेट को चुना, अपने पार्टनर के साथ वॉक पे जाने के बजाय एक वेप को चुना। ये छोटी सी शुरुआत होती है, पहले एक फिर दूसरी, जब तक कि एक भारी चेन ना बन जाए जिसे आप हर जगह घसीटते हो। लेकिन ये एक झूठ है, आप इसके बिना जी सकते हो। उनके बारे में सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं। जब वो आपको उस धुएं के बादल के पीछे देखते हैं, उनकी मुस्कान एक गहरे डर को छुपा सकती है, आपको खोने का डर। आपकी आदत सिर्फ आपकी नहीं है, ये एक बोझ है जो आपका परिवार चुपचाप उठा रहा है। तो वो पफ ऑफ स्मोक क्या है? ये एक चॉइस है, कुछ मिनट का आराम या जिंदगी भर का पछतावा। ये 70 साल की उम्र में अपने पोते का हाथ पकड़ने और एक धुंधली याद बन जाने के बीच का फर्क है। आज आपके पास ये बताने की पावर है कि वो धुआं क्या मायने रखता है। आप डिसाइड कर सकते हो कि ये अब आपकी जिंदगी नहीं चुराएगा। आप आजाद सांस लेने का चुनाव कर सकते हो। चॉइस आपकी है अभी। क्या आप धुएं को अपनी जिंदगी की कहानी लिखने दोगे या आप जिंदगी को चुनोगे? रोहन अपनी बेटी के लिए हमेशा हेल्दी रहना चाहता था, इसलिए उसने सिगरेट छोड़कर वेपिंग शुरू की। सबने कहा था कि ये सेफ है, सिर्फ पानी का वेपर है ना। लेकिन कुछ महीने बाद रोहन हमेशा थका हुआ, खांसता हुआ और सांस फूलने वाला रहने लगा। एक दिन अपनी छोटी बेटी के साथ खेलते हुए वो गिर गया। डॉक्टर ने कहा उसके लंग्स सीवियरली डैमेज हो चुके थे, उसी वेप से जिसे वो सेफ समझता था। उसकी छोटी बेटी सिर्फ 6 साल की थी, मेडिकल टर्म्स भी नहीं समझ पाई, सिर्फ ये समझी कि उसका हीरो हॉस्पिटल के बेड पे है। वो घर जो कभी हंसी से भरा था, अब डर से भारी हो गया। रोहन की कहानी यूनिक नहीं है, हजारों लोग इस झूठ का शिकार होते हैं कि वेपिंग इज हार्मलेस। सच, अपनी बॉडी को जहर देने का कोई सेफ तरीका नहीं है। कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है और ये सिर्फ आप लोग नहीं चुकाते। वेपिंग और स्मोकिंग दोनों ही परिवारों को तोड़ते हैं, सिर्फ हेल्थ नहीं। एक जहर को दूसरे से मत बदलो। आपकी चॉइस आपके हर प्यार करने वाले पर असर डालती है। किसी झूठ को अपना फ्यूचर मत चुराने दो। सच चुनो, जिंदगी चुनो। आखिर आप क्या सांस ले रहे हो? सिगरेट में 7000 से ज्यादा केमिकल होते हैं, टार, आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड, जो हर ऑर्गन को नुकसान पहुंचाते हैं। वेप्स भी क्लीन नहीं है, वो मीठी खुशबू वाला लिक्विड एक केमिकल कॉकटेल है जो निकोटीन से भरा होता है, कभी कभी सिगरेट से भी ज्यादा। निकोटीन आपको एडिक्ट बनाता है, आपके ब्रेन को रीवायरिंग करता है क्रेविंग के लिए। वेप में डाई एसिटाइल जैसे केमिकल्स होते हैं जो सीवियर लंग डिजीज से जुड़े होते हैं, और निकल और लेड जैसे हैवी मेटल्स भी। आप मेटल्स और टॉक्सिन सांस ले रहे हो, हार्मलेस वेपर नहीं। सबसे बड़ा झूठ कि एक दूसरे से ज्यादा सेफ है। दोनों ही लत, बीमारी और पछतावा लाते हैं। इंडस्ट्री प्रॉफिट कमा रही है जबकि आप हेल्थ और फ्रीडम खो रहे हो। आपका बॉडी कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है, इसे क्लीन एयर चाहिए। उन्हें आपको प्लेजर के नाम पर जहर मत बेचने दो। सच देखो, स्मोकिंग और वेपिंग दोनों ही बर्बाद करते हैं। अपने बॉडी को बचाओ, अपने फ्यूचर को बचाओ। आप रोज जहर की डोज से बेहतर डिजर्व करते हो। हेल्थ चुनो। आपका फ्यूचर, 2 रास्ते। अपनी जिंदगी की कल्पना 10 साल बाद करो। एक रास्ते पे आप अभी भी स्मोक या वेप कर रहे हो, थके हुए खांस रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो, अपने अपनों को चिंता में देख रहे हो। दूसरे रास्ते पे आपने छोड़ दिया है। आप आसानी से सांस ले रहे हो, खाने के स्वाद को महसूस कर रहे हो, अपनों के साथ दौड़ रहे हो, हंस रहे हो। आप प्रेजेंट हो, हेल्दी हो और आजाद हो। ये दोनों फ्यूचर रियल है और चॉइस आपकी है।
हर सिगरेट जो आप छोड़ते हो, हर वेप जो आप रख देते हो, वो एक कदम है हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ। एडिक्शन फुसफुसाता है कि आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये एक झूठ है। आप अपनी कहानी के राइटर खुद हो। क्या ये पछतावा लिखेगी या हिम्मत और खुशी? बेहतर जिंदगी चुनने की पावर आपके हाथों में है। जहर को पेन मत पकड़ने दो। आज अपनी कहानी बनाओ, गहरी सांसों, जोरदार हंसी और खुश यादों से भरी हुई। क्रॉस रोड्स अभी भी हैं। आप क्या चुनोगे? छोड़ना एक दिन में जीती गई जंग नहीं है, ये एक जर्नी है। एक पक्का डिसीजन लो, एक क्विक डेट सेट करो, अपने दोस्तों और परिवार को बताओ। सिगरेट्स, वेप्स और उनकी याद दिलाने वाली चीजें हटा दो। अपने ट्रिगर समझो। जब क्रेविंग हो, वॉक करो, डीप ब्रेथ्स लो या किसी दोस्त को कॉल करो। क्रेविंग सिर्फ कुछ मिनट की ही होती है। खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, पानी पियो, म्यूजिक सुनो, ऐप से प्रोग्रेस ट्रैक करो। विड्रॉल से मत डरो, ये आपके बॉडी का ठीक होना है। अगर आप फिसल जाते हो तो खुद को माफ करो और दोबारा शुरू करो। ज्यादातर लोगों को कई बार कोशिश करनी पड़ती है। रिवॉर्ड्स तुरंत आते हैं, मिनट्स में बॉडी हील करना शुरू करती है। खाने का टेस्ट बेहतर हो जाता है, सांस लेना इजी होता है, एनर्जी वापस आती है। आप अपनी एडिक्शन से ज्यादा स्ट्रांग हो। खुद पर विश्वास रखो। अगर आप किसी को जानते हो जो स्ट्रगल कर रहा है, उससे बात करो। आपका सपोर्ट उसकी जिंदगी बदल सकता है। हर कदम एक जीत है। आज ही शुरू करो, अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।